वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं यया नननुना नननना मम 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 ममी ताता तीति ततो तिता ततो तिता तुति तिता त्रोति त्रोति ततो तिता ततो ताति ततो तोति ततिताति ततो तता। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं माँ जिनवाणी का स्मरण करता हूँ, जिनके आशीष अनुकंपा से हम साधक साधना को तय कर रहे हैं, मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। उन पावन श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में कोटि सा प्रणाम, जिन्होंने तप का मार्ग दिया। उन तपस्वी सम्राट गुरुदेव के चरणों में कोटि सा प्रणाम। आपके भीतर बैठे शक्ति रूप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे आशीष स्वीकार करें। ओम। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज एक ऐसे संत की पुण्यतिथि है। ये संत ने इस देश को, समाज को, राष्ट्र को, धर्म को बहुत कुछ दिया है। ये संत ने इस समाज को, राष्ट्र को, देश को एक पहचान दी है। धर्म को, साधुत्व को, सादगी को, त्याग को हिमालय की उत्तुंग ऊंचाई तक पहुंचाया है। संसार में तीन प्रकार के लोग हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने इस देश को, समाज को, राष्ट्र को विचार ही विचार दिए हैं, जैसे ओशो। उनके पास विचारों का खजाना था, विचारों का भंडार था। दूसरे वो हैं जिन्होंने देश को विचार दिए, साथ में विवेक भी दिया है, जैसे हमारे महापुरुष विवेकानंद, महात्मा गांधी, तुलसी, कबीर, नानक, पलटू। इन्होंने विवेक दिया, विचार दिए। तीसरे वो थे जिन्होंने इस देश को विचार दिए, विवेक दिया, साथ में आचरण भी दिया है। और वो तीसरे महापुरुष थे आचार्य विद्यानंद जी महाराज साहब, जिनको राष्ट्र गौरव होने का गौरव प्राप्त हुआ है। जिनकी सादगी, जिनकी सरलता, जिनकी सहजता उनकी चर्या से परिलक्षित होती थी। पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज साहब ने जो साहित्य दिया है, वो बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे उपदेष्टा थे। उनकी चर्या, उनकी क्रिया, उनके विचार, उनका चिंतन अनुकरणीय, प्रशंसनीय है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, उनकी विचारों की मौलिकता, उनका अल्लड़पन, जब चलते थे तो लगता था जैसे कोई शेर आ रहा हो। उन्होंने जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने आज से 50 साल पहले, जब जैन साधु मंदिर में ही प्रवचन करते थे, तब उस श्रृंखला को उन्होंने मंदिर से बाहर निकालने का साहस किया आचार्य विद्यानंद जी महाराज साहब ने। आचार्य विद्यानंद जी महाराज साहब ने जेल की शुरुआत की। जब जेल में उन्होंने पहली बार प्रवचन दिया, लगा कि वाकई में दिगंबर अब जेल में जाके दहाड़ सकता है, पापियों को समझा सकता है, और वो साहस, वो हिम्मत का काम था आचार्य विद्यानंद जी महाराज साहब ने दिया। आचार्य विद्यानंद जी महाराज साहब ने जब पहले साधु मंदिर के बाहर नहीं बोलते थे, उन्होंने शुरुआत की जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हुए। जब उन्होंने
अपनी सभाओं को चौराहे पर किया, अपनी सभाओं को आम पब्लिक के बीच में किया, तब लगा कि दिगंबरत्व क्या है। उसके बाद तरुण सागर जी महाराज साहब ने पूरे विश्व में नग्नता को फैलाया कि नग्न साधु इससे ऊपर से नंगे नहीं है, इनके पास परमात्मा का वास है, इनके पास वाणी में शक्ति है, आचरण में पवित्रता है, हृदय में करुणा का भाव है। ये दो ऐसे संत हैं जिनको राष्ट्र संत कहने में कोई हिचक नहीं आती है। अन्यथा आज जो देखो अपने नाम के आगे राष्ट्र संत लगा रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, यूं ही नाम के आगे राष्ट्र संत लगाने से कोई व्यक्ति राष्ट्र संत नहीं होता है। वैसे लक्षण भी होना चाहिए, वैसी क्रिया भी होना चाहिए, वैसी चर्या भी होना चाहिए, वैसा उपदेश भी होना चाहिए और वैसी व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। निवेदन कर रहा हूं, आचार्य विद्यानंद जी महाराज साहब की आज प्रथम पुण्यतिथि है, समाधि दिवस है। मैं उस संत के चरणों में, और मुझे जब महाराज साहब पीयूष सागर जी महाराज साहब की 2013 में दीक्षा हुई जयपुर राजस्थान में, और हम दोनों साधु, तिलक जी, हमारे पर्वत सागर जी महाराज साहब, हम तीनों साधु अपने दलबल के साथ में दिल्ली सिर्फ हम उनकी चरण वंदना करने के लिए ही गए थे। मन में भाव था कि हमारे इतने पुराने प्राचीन आचार हैं, हम आज के साधु हैं, वो पुराने जिनकी दीक्षा को 40, 45, 50 साल हो रहे थे, क्यों ना उनकी चरण वंदना एक बार कर लेनी चाहिए। और मैं सौभाग्यशाली हूं, इस सदी के जितने बड़े महान आचार्य थे हमने सबको देखा है। हमने आचार्य समंत स्वामी के दर्शन किए, कुंभोज बाहुबली वाले। हमने आचार्य संभव सागर जी, जो जिस संभव सागर जी महाराज साहब ने 50 वर्षों से सठ रस का त्याग और अनाज का त्याग जिनका है, हमने उनकी चरण वंदना की है। हमने आचार्य विद्यानंद जी महाराज साहब की चरण वंदना की 2013 मई में। हमने इस युग के जिनको लोग भगवान बोलते हैं, कुंडलपुर के बाबा विद्यासागर जी महाराज साहब के हमने सिद्धवरकुट में चरण वंदना की। हमने 2001 में 2000 में आचार्य निर्मल सागर जी महाराज चरण वंदना की। हमने इस युग की महान साध्वी ज्ञानमती माता जी को देखा, अब कोई बचे नहीं देखने के लिए हमको। और एक ऐसे संत जिन्होंने ऐसे शिष्यों को जन्म दिया है जिनके शिष्य कम थे पर समाज में कमजोर नहीं पड़े। जिस संत के भीतर व्यवहारिकता है, जिस संत के भीतर वचनों में मधुरता है, जो संत ज्ञान के शिखर पर बैठा हुआ है, वो संत और कोई नहीं, आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज हैं। निवेदन कर रहा हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उनसे दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस युग के ऐसे तपस्वी संत जिनका कोई मुकाबला नहीं पूरे देश में, तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज साहब, उनकी चरण वंदना की, उनके पास रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस सदी के एक ऐसे महान महान संत थे। अब उन संतों को देखने के लिए अब सदियों सदियों जन्म भी लो, तब वो संत देखने को मिलने वाले नहीं है। मैं उन सभी संतों के चरणों में अपनी भावांजलि, शब्दांजलि, अधरांजलि, हृदयांजलि समर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, इन संतों का उत्कृष्ट त्याग मेरे जीवन में परिलक्षित हो, उनकी तपस्या मेरे जीवन में अवतरित हो, उनकी व्यवहारिकता मेरे जीवन में घटित हो, उनका ज्ञान मेरा ज्ञान बने। मैं उन संपूर्ण आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे महाराज, हे स्वामी विद्यानंद जी महाराज साहब ने जिस निर्लिप्तता के साथ समाधि को, संलेखना को स्वीकार किया है, उत्कृष्ट समाधि मेरी भी हो। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं। आचार्य भक्ति सहित, शुद्ध भक्ति सहित, सिद्ध भक्ति सहित प्रणाम करते हुए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बोलो महावीर भगवान की जय।